टीटीपी की नई एयरफोर्स पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ बड़ा खतरा। नए जोन और शैडो प्रांत संगठन हुआ और खतरनाक। नेतृत्व में बदलाव, टीटीपी की ताकत और बढ़ चुकी है। 2026 की रणनीति पूरी तरह से तैयार, सक्रिय और संगठित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मी और आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि और आज हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हम बात करेंगे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की 2026 के लिए घोषित नई संगठनात्मक संरचना के बारे में। हाल ही में सूत्रों की जानकारी के अनुसार टीटीपी ने एक नई रणनीति बनाई है जिसमें सबसे अहम है उनकी नई एयरफोर्स यूनिट। ये कदम साफ संकेत देता है कि संगठन अब इस्लामाबाद के खिलाफ अपनी गतिविधियों को और तेज करने का मन बना चुका है। नए संगठनात्मक ढांचे में टीटीपी की विभिन्न सैन्य इकाइयों, प्रांतों में उनकी तैनाती और अलग अलग विभागों की कार्यप्रणाली का पूरा ब्यौरा शामिल है। एयरफोर्स की स्थापना दिखाती है कि टीटीपी की आतंकवादी गतिविधियों की क्षमता और पाकिस्तान के लिए खतरे को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नवंबर 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ किए गए शांति समझौते को समाप्त कर दिया और उसके बाद सुरक्षा बलों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लगातार हमले हुए। पाकिस्तान टीटीपी को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती मानता है। वहीं टीटीपी पर आरोप है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र से अपनी गतिविधियां चला रहा है। हालांकि तालिबान सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिल्कुल, वहीं टीटीपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले नए सुपरविजन जोन बनाए गए हैं जिनमें वेस्टर्न जोन यानी बलूचिस्तान और सेंट्रल जोन शामिल है। इन दोनों जोन के लिए अलग अलग मुख्य सैन्य कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा संगठन ने अपने शैडो प्रांतों की सूची में नए प्रांत भी जोड़ दिए जिसमें कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है। ये कदम संगठन की विस्तारवादी रणनीति को दिखाता है और पाकिस्तान के लिए सुरक्षा चुनौती और भी गंभीर बना देता है। बिल्कुल, सैन्य जोन के नेतृत्व व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। दक्षिणी सैन्य जोन के प्रमुख के रूप में एहसानुल्लाह ईपी को नियुक्त किया गया है जो फकीर ईपी के महान पूत है। वहीं सेंट्रल सैन्य जोन के उपाध्यक्ष के रूप में हिलाल गाजी को चुना गया है। राजनीतिक आयोग में भी बदलाव किए गए हैं जिसमें आजमतुल्लाह महमूद ने मौलवी फकीर मोहम्मद की जगह ली है। मौलवी फकीर अब आयोग के सदस्य के रूप में रहेंगे जबकि सरबकाफ मोहम्मद अब आयोग में है ही नहीं। वहीं सबसे बड़ी और ध्यान खींचने वाली घोषणा टीटीपी की एयरफोर्स की स्थापना रही। इस नए ऑपरेशन की जिम्मेदारी सलीम हकामी को सौंपी गई। एयरफोर्स की शुरुआत संगठन की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़े सुरक्षा खतरे का संकेत है क्योंकि इसमें टीटीपी के हमलों और आतंकवाद की क्षमता में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इन सभी बदलावों से साफ होता है कि टीटीपी ने 2026 के लिए अपनी रणनीति को पूरी तरह से पुनर्गठित कर दिया है। नए जोन, नए प्रांत, नेतृत्व में बदलाव और एयरफोर्स जैसी इकाइयों की स्थापना ये दर्शाती है कि संगठन अब अधिक संगठित, सक्रिय और खतरनाक होने की दिशा में आगे बढ़ चला है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती अब और भी गंभीर हो गई है। वहीं पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात बेहद नाजुक हैं। नवंबर 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ किए गए शांति समझौते को खत्म कर दिया और उसके बाद सुरक्षा बलों, पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लगातार हमले किए गए। पाकिस्तान के लिए टीटीपी अब देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन चुका है। वही टीटीपी पर यह आरोप है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र से अपनी गतिविधियां चला रहा है। हालांकि तालिबान सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस पूरे माहौल में ये स्पष्ट हो गया है कि टीटीपी की योजनाएं पहले से कहीं अधिक संगठित और खतरनाक है। टीटीपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में कई बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले नए सुपरविजन जोन बनाए गए हैं जिसमें वेस्टर्न जोन यानी कि बलूचिस्तान और सेंट्रल जोन शामिल है। इन दोनों जोन के लिए अलग अलग मुख्य सैन्य कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों की निगरानी करेंगे और उन्हें नेतृत्व देंगे।
इसके अलावा टीटीपी ने अपने शैडो प्रांतों की सूची में नए प्रांत भी शामिल कर लिए हैं, जिसमें कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है। ये कदम संगठन की विस्तारवादी रणनीति को दर्शाता है और पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौती को और भी गंभीर बनाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन बदलावों से संगठन का नियंत्रण और प्रभाव क्षेत्र बढ़ सकता है। सैन्य जोन की नेतृत्व व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए। दक्षिणी सैन्य जोन के प्रमुख के रूप में एहसानुल्लाह ईपी को नियुक्त किया गया है, जो फकीर ईपी के महानकौर हैं। वहीं सेंट्रल सैन्य जोन के उपाध्यक्ष के रूप में हिलाल गाजी को चुना गया है। राजनीतिक आयोग में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आजमतुल्ला महसूद ने मौलवी फकीर मोहम्मद की जगह ली है। मौलवी फकीर अब आयोग के सदस्य के रूप में रहेंगे, जबकि सरबाकाफ मोहम्मद अब आयोग में नहीं है। इन सभी बदलावों से साफ संकेत मिलता है कि टीटीपी अपनी नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दक्षता को और मजबूत कर रहा है। सबसे बड़ी और ध्यान खींचने वाली घोषणा टीटीपी की एयरफोर्स की स्थापना रही। इस नए ऑपरेशन की जिम्मेदारी सलीम हुकानी को सौंप दी गई है। एयरफोर्स की शुरुआत संगठन की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे टीटीपी के हमलों और आतंकवादी गतिविधियों की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। यह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। इसके अलावा नई एयरफोर्स से संगठन की रणनीतिक और ताकत को और व्यापक बनाने की योजना भी स्पष्ट हो जाती है। इन सभी बदलावों से ये साफ हो गया है कि टीटीपी ने साल 2026 के लिए अपनी पूरी रणनीति को पुनर्गठित कर लिया है। नए जोन, नए शैडो प्रांत, नेतृत्व में बदलाव और एयरफोर्स जैसी नई इकाइयां यह दिखाती हैं कि संगठन अब पहले से अधिक संगठित, सक्रिय और खतरनाक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये चुनौती अब और गंभीर हो गई है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और सुरक्षा बल टीटीपी की इस नई संरचना का मुकाबला कैसे करते हैं। इस नई संरचना के साथ टीटीपी ने अपनी ताकत और दायरा बढ़ा दिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा बल इस चुनौती का मुकाबला कैसे करते हैं। संगठन की विस्तारवादी योजनाएं और बढ़ती सैन्य क्षमता पाकिस्तान के लिए भविष्य में गंभीर खतरे की घंटी है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार टीटीपी की इस नई रणनीति से पाकिस्तान में सुरक्षा पर बढ़ते दबाव और आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। एयरफोर्स की स्थापना और नए जोन की निगरानी से ये स्पष्ट होता है कि संगठन अब और संगठित और खतरनाक बन गया है। ये केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार टीटीपी की इस नई रणनीति का सामना कैसे करती है। संगठन की नई संरचना, नए नेतृत्व की व्यवस्था और एयरफोर्स जैसी इकाइयां ये दर्शाती हैं कि टीटीपी अब पहले से कई अधिक सक्रिय और खतरनाक होने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।